बरसों के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। बड़े 1-2 साल से मैं सोच रहा हूँ कि किया क्या जाए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और अगर आप दुनिया का इतिहास देखो, किसी भी देश का इतिहास देखो, तो जब जब बदलाव आया है कहीं भी, वकीलों द्वारा आया है। और मुझे इस बात का खेद है कि हिंदुस्तान के वकील चुप। और मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के वकील चुप क्यों हैं? कुछ बातें आपके सामने रखूंगा विश्व के बारे में। जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके सबसे आगे कौन था? वकील। चाहे वो जॉन एडम्स हो, चाहे वो थॉमस जेफरसन हो। और जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का गाना गाया गया, तो उसमें 56 लोग थे। उन 56 लोगों में से 24 वकील थे जब वो गाना गा रहे थे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, और बाकी जज थे। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, तो उसके पीछे भी वकील थे। जो प्रिविलेजेस अपर क्लास को मिलती थी, उसको अटैक करते थे। तो हमें लगता है कि हिंदुस्तान के वकीलों को एकजुट होकर एक नए संघर्ष के साथ अपनी आवाज उठानी चाहिए। और मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं अब 50 साल हो गए मुझे वकालत में, तो मैं हिंदुस्तान के वकीलों से अपील करता हूं कि मेरे साथ जुड़ें और एक अभियान मेरे साथ चलाएं। और अभियान क्या है, वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, इसीलिए मैंने आपको आज बुलाया है। कि हिंदुस्तान में हर गली में, हर कूचे में, हर कस्बे में, हर लोकेलिटी में बेइंसाफी का दौर चल रहा है। नागरिकों के साथ बेइंसाफी, संस्थाओं के साथ बेइंसाफी, पॉलिटिकल ऑपोजिशन के साथ बेइंसाफी, पत्रकारों के साथ बेइंसाफी, टीचर्स के साथ बेइंसाफी, बिजनेस के साथ भी, छोटे छोटे मिडिल इनकम एमआईएसएमई सेक्टर के साथ बेइंसाफी। तो हमने एक वेबसाइट शुरू की है जिसका हेडिंग है इंसाफ के सिपाही। उस वेबसाइट पे कोई भी रजिस्टर कर सकता है अपने आप को। वेबसाइट है insafkesipahi.co.com। अपना टेलीफोन नंबर, अपना पता, एक नेशनल लेवल का ये प्लेटफॉर्म बनेगा। उसमें वकील लोग सबसे आगे होंगे। जहाँ जहाँ भी बेइंसाफी का दौर रहेगा, वहाँ नागरिक लोग, आम आदमी, वकील साहब इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे। मैं सोच रहा था कि जो आरएसएस की शाखाएं हैं, वो भी हर लोकेलिटी में रहती हैं और अपना आइडियोलॉजी आगे बढ़ाती हैं। और इस आइडियोलॉजी के द्वारा बेइंसाफी भी बहुत होती है। तो उस बेइंसाफी के साथ भी हम लड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की हर गली में, हर कस्बे में, हर कूचे में, हर लोकेलिटी में, हर रीजन में इंसाफ के सिपाही खड़े रहें। जब ये हमारा संविधान बना था, तो आपको मालूम है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द प्रीएम्बल, इट इज रिटन दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly affirmed to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic.
अब सॉवरेनिटी तो हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। सोशलिस्ट, मुझे नहीं लगता कि उस रास्ते पे हम जा रहे हैं। उस रास्ते पे हम जा रहे हैं। डेमोक्रेसी आपको मालूम है कि कितनी रह गई है इस देश में, और रिपब्लिक के ऊपर भी सवाल उठने लगे। और आपको, you also should know that the Constitution of India also said another thing, that we will secure for the people of India and all its citizens justice, social, economic and political. मतलब में इंसाफ, न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। और ये शासन का कर्तव्य है कि ऐसा न्याय होना चाहिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। सामाजिक अन्याय हो रहा है, आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान के गरीब आदमी की आप सोच भी नहीं सकते क्या है। 80 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जो 5,000 रुपया से कम कमाते हैं हर माह। 5,000 रुपया से कम 80 करोड़ लोग। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप का पॉपुलेशन इकट्ठा कर लीजिए, वो भी 80 करोड़ नहीं है। और एक फैमिली की, जो एवरेज फैमिली की जो इनकम है, वर्किंग फैमिली की इनकम है, वो 53,000 है सालाना। मतलब कि 5,000 रुपए से भी कम हर महीना। तो ये सामाजिक न्याय है, ये आर्थिक न्याय है। और राजनीतिक न्याय तो आप देख ही रहे हो। मतलब कि आज कल जो 10th शेड्यूल है, इट हैज बिकम ए डिफेक्टर्स पैराडाइज। 2014 के बाद आपको मालूम है कि जब चुनाव होता है तो जो सरकार बनती है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ बनती है। इन्होंने 8 सरकारें गिरा दी, 8 सरकारें। मतलब कि चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरा दिया, चाहे वो मेघालय हो, मणिपुर हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो। मतलब कि विश्व में आप बताइए कौन सा ऐसा डेमोक्रेटिक देश है जहां कानून का उल्लंघन करके, लोगों को खरीद के, लोगों को मोह दे के, लोगों को अपनी स्टेट में ले जाके, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो कर्नाटका हो। उत्तराखंड की सरकार इन्होंने कैसे गिराई आपको मालूम है, वो भी चुनी हुई सरकार थी। तो किसी संविधान में कहीं भी विश्व में आपने कभी देखा? और कोर्ट चुप है, जनता चुप है, वकील चुप हैं। ये राजनीतिक अन्याय है। और जहां तक आर्थिक अन्याय की बात है, 100 लोग इस देश में, 100 अमीर लोग इस देश में, मालूम उनके पास कितने एसेट्स हैं? 54 लाख करोड़। 54 लाख करोड़, केवल 100 लोग इस देश में। आप बात करते हो प्रियम्बल की, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस। मतलब कि अगर हमारा जो एनुअल बजट भी है, इन 54 लाख करोड़ से आपके 18 महीने विदाउट द एनुअल बजट चल सकता है देश। किस रास्ते पे ले जा रहे हैं हम देश? और इस दौरान 2014 के बाद दौरान जो
2018 में 190 मिलियन लोग गरीबी रेखा गरीब, और वो 2022 में 350 मिलियन हो गए। मतलब कि गरीबी और बढ़ गई। और ये हो क्यों रहा है? 10 शेड्यूल के आधार पे आप सरकार गिरा दो। एंड द गवर्नमेंट्स वैलेंटाइन इज द एनफोर्समेंट डायरेक्टर। इसी के पीछे भी आप ईडी लगा दो।